दर्शकों, आज हम आपको श्री रामचंद्र जी के नामकरण के बारे में और श्री रामचंद्र जी का नाम राम क्यों रखा गया, इसके बारे में बहुत रोचक जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अयोध्या के राजा और श्री रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ जी के कुल गुरु यानी पुरोहित थे ऋषि वशिष्ठ जी। ऋषि वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी के धार्मिक कार्यों में अनुष्ठान आदि भी करते थे, जैसे यजमानों के बच्चों के जन्म के समय धार्मिक अनुष्ठान करना, उनके बच्चों का नामकरण करना, उनके विवाह का शुभ समय बताना और यजमान के परिवार में मृत्यु के बाद उनका कर्मकांड करना। लेकिन दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ऋषि वशिष्ठ जी यह जानते थे कि पुरोहित का कार्य सही नहीं है, क्योंकि कर्मकांड करना और पुरोहित द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को वे नीच कार्य मानते थे। आइए हम आपको इसके प्रमाण दिखाते हैं। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 47 की चौपाई 3 देखिए, यहाँ लिखा है, महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा, हे भगवान आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। दर्शकों, रामचरितमानस की इस चौपाई से स्पष्ट है कि वशिष्ठ ऋषि जी ये पुरोहित का कार्य नहीं करना चाहते थे, लेकिन श्री वशिष्ठ ऋषि जी के पिता श्री ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ ऋषि को अपनी अज्ञानतावश इस कार्य को करने के लिए राजी किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, आगे इस सूर्य वंश में ब्रह्म परमात्मा अवतार लेंगे, तुम्हें उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा, तुम्हारा यश बढ़ेगा। ब्रह्मा जी केवल अज्ञानतावश विष्णु जी को ब्रह्म परमात्मा मानते थे, इसलिए उन्होंने अज्ञानतावश अपने पुत्र वशिष्ठ को भ्रमित किया कि तू सूर्य वंश का पुरोहित बन जा, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि विष्णु जी ही राजा दशरथ के घर जन्म लेंगे, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह पहले से लिखा हुआ होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को पहले ही बता दिया था कि विष्णु जी श्री दशरथ के घर सूर्य वंश में जन्म लेंगे। दर्शकों, अब इसी आधार से ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को भ्रमित किया, जिस कारण से वशिष्ठ ऋषि जी ने राजा दशरथ के पुत्र का नाम रामचंद्र रखा। कबीर परमात्मा कहते थे कि सर्व का पालन करता केवल अविगत राम है, यानी आदि राम है। वही वास्तव में अविनाशी है, वही शत्रुओं का नाश करने वाला है, पाप नाशक है और सबका साथी है। शुभ लक्षणों से युक्त वही राम है। हर युग में ऋषिजन कबीर परमात्मा से राम नाम की महिमा इसी प्रकार सुनते आ रहे थे और परमात्मा को राम के नाम